रोमन रेंस की कहानी WWE में एक ऐसी शानदार यात्रा है जिसने उन्हें द शील्ड से लेकर ट्राइबल चीफ तक की यात्रा में सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बना दिया। रोमन रेंस की पूरी स्टोरी लाइन WWE के इतिहास की सबसे प्रभावशाली और चर्चित कहानियों में से एक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और शुरुआत करते हैं रोमन रेंस के WWE डेब्यू के साथ। रोमन रेंस का WWE में डेब्यू द शील्ड ग्रुप के साथ हुआ था, जिसमें उनके साथ सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस थे। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस ने सर्वाइवर सीरीज 2012 में डेब्यू किया था। ये तीनों द शील्ड के नाम के ग्रुप में काम करते थे और खुद को हाउंड्स ऑफ जस्टिस कहते थे, जिनका मकसद WWE में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना होता था। द शील्ड का पहला मैच TLC 2012 में रायबैक और टीम हेल नो, जिसमें केन और डेनियल ब्रायन हुआ करते थे, उनके खिलाफ हुआ था। यह मैच उन्होंने शानदार प्रदर्शन के साथ जीता था। द शील्ड ने जॉन सीना, द अंडरटेकर, ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन जैसे लेजेंड्स के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 2013 में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती और इन्होंने कई 6 मैन टैग टीम मैच भी जीते। उसके बाद सफ़र शुरू हुआ द शील्ड के टूटने का, जो कि 2014 में शुरू हुआ। 2014 में सेथ रॉलिंस ने द शील्ड को धोखा दिया और ट्रिपल एच और द अथॉरिटीज़ का वो हिस्सा बन गए, जिससे कि शील्ड टूटने की कगार पर आ गया। द शील्ड के टूटने के बाद रोमन रेंस को एक सिंगल सुपरस्टार के रूप में पुश मिलना शुरू हुआ। उसके बाद शुरू हुआ द बिग डॉग इरा, जो कि 2014 से 2020 तक चला। 2015 में रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीता। फैंस ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि वे डेनियल ब्रायन को उस समय जीतना देखना चाहते थे, क्योंकि उस समय डेनियल ब्रायन फैंस की सबसे पहली पसंद बने हुए थे। रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस का ब्रोक लेसनर के खिलाफ WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। हालांकि सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक कैश इन करके मैच जीत लिया। उसके बाद रोमन रेंस ने कई बार WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप्स भी जीती, लेकिन फैंस ने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। फैंस रोमन रेंस को WWE द्वारा फोर्सफुल फेस बनाने की कोशिशों से नाराज थे। उसके बाद रोमन रेंस के जिंदगी में आया दुखों का एक समय, जिसमें वह एक ल्यूकेमिया जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। अक्टूबर 2012 में रोमन रेंस ने अपनी ल्यूकेमिया बीमारी का खुलासा किया और WWE से ब्रेक लिया। उसके बाद उन्होंने फरवरी 2019 में बीमारी से रिकवरी करके वापसी की, जिससे फैंस का समर्थन उन्हें मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद शुरू हुआ ट्राइबल चीफ इरा। 2020 में रोमन रेंस की सबसे बड़ी और प्रभावशाली स्टोरी लाइन शुरू हुई, जिसमें उनके साथ पॉल हेमन हुआ करते थे। रोमन रेंस समर स्लैम 2020 में वापसी करते हुए हील बन गए। उन्होंने पॉल हेमन को अपना स्पेशल काउंसिल बनाया। उन्होंने पे बैक 2020 में ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती। उसके बाद द ब्लड लाइन की कहानी शुरू हुई, जो कि 2020 से अभी तक चल रही है। रोमन रेंस की ट्राइबल चीफ गिमिक उनके परिवार और ताकत की कहानी पर बेस्ड होती है। क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 और हेल इन अ सेल 2020 में रोमन रेंस ने अपने कजिन्स जे उसो को हराया। जे उसो को हराने के बाद उन्होंने उन्हें ब्लड लाइन में शामिल होने पर मजबूर किया। उसके बाद रोमन रेंस ने जॉन सीना, ब्रोक लेसनर, एज, फिन बैलर, डेनियल ब्रायन और कई बहुत सारे सुपरस्टार्स को हराया। उन्होंने रेसलमेनिया 37 में एज और डेनियल ब्रायन को एक ही मैच में पिन किया। रोमन रेंस ने अपने कजिन जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा को भी अपने गुट में शामिल कर लिया। सैमी ज़ेन की एंट्री ने इस स्टोरी लाइन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, जिससे कि ब्लड लाइन का और भी ज़्यादा विस्तार हुआ। 2023 में दी ऊसोज ने रोमन रेंस के खिलाफ बगावत कर दी। यह एक पारिवारिक झगड़ा है। WWE में इसे एक सिविल वॉर की तरह दिखाया गया। रोमन रेंस और सोलो सिकोवा ने दी ऊसोज से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह दिखाता है कि ब्लड लाइन अब टूट चुका है, क्योंकि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा एक साइड थे जबकि दी ऊसोज एक साइड हो गए थे। रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती और 1000 से भी ज़्यादा दिनों तक टाइटल को होल्ड किया। यह WWE के मॉडर्न ईरा का सबसे लंबा टाइटल रेन रहा। रोमन रेंस WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहे, लेकिन रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स ने उन्हें हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। रोमन रेंस ने WWE को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी ट्राइबल चीफ गिमिक ने साबित किया कि वह WWE के इतिहास के सबसे प्रभावशाली सुपरस्टार्स में से एक है। उनकी स्टोरी लाइन ब्लड लाइन को WWE की इतिहास की सबसे महान स्टोरी लाइन्स में से एक गिना जाएगा। रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ गिमिक अभी भी जारी है और फैंस उनकी अगली स्टोरी लाइन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।